जय हिंद दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। कौन सी संस्था साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज का आयोजन करती है? इसके चार ऑप्शन हैं। विश्व बैंक, दूसरा वर्ल्ड WEF, तीसरा IMF, चौथा है नीति आयोग। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर बताने से पहले इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं, उसके हिसाब से फिर आपको उसका सही आंसर पता चल जाएगा। जो ये है दक्षिण दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला, विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक आभासी सम्मेलन है। कौन करता है इसको? विश्व बैंक। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने भारत के DPI पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला है, जैसे आधार जो सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंचने की सुविधा देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का क्या नाम है? चार ऑप्शन है। पहला साधारण भारत, दूसरा है नमो भारत, तीसरा है अंत्योदय भारत, और चौथा है गंगा भारत। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? इससे पहले मैं इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को किस नाम से हरी झंडी दिखाई है? नमो भारत नाम से झंडी दिखाई है दोस्तों। इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चलेगी? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिक वाले खंड का भी उद्घाटन किया है। RRTS का नाम पहले रैपिड एक्स ट्रेन था, ये ध्यान रखना है, जिसकी डिजाइन गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भारत में चलने वाली पहली ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? इसके चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला है भारत और मलेशिया, दूसरा है भारत और श्रीलंका, तीसरा है भारत और म्यांमार, चौथा है भारत और फ्रांस। तो हरिमाऊ शक्ति 2023 का अभियान किन दो देशों के बीच हुआ, उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। भारत और मलेशियाई देशों के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास व्यायाम हरिमाऊ शक्ति 2023 आधिकारिक तौर पर भारत के उमरोई छावनी में शुरू किया गया है। मलेशियाई देश के दल में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हैं, जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2022 में कहाँ हुआ था? मलेशिया में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और मलेशिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल दिसंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश है? तो इसका आंसर बताइए। पहला चीन है, दूसरा इजराइल, तीसरा USA और चौथा संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो राइट आंसर होगा USA। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में देखी गई अपार अकाउंट रजिस्ट्री किस क्षेत्र से संबंधित है? आपने खबरों में देखा होगा अपार अकाउंट रजिस्ट्री किससे संबंधित है? इसके चार ऑप्शन हैं, वो सही आंसर बताना है। पूंजी बाजार, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा क्रिप्टो करेंसी, और चौथा है शिक्षाविद। तो इसका जो सही आंसर होगा डी शिक्षाविद। इसके बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय
शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसे सापेक्ष में APAAR कहा जाता है, मतलब APAAR अपार इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतकाल विजन 2047 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृतकाल विजन 2047, इसके चार ऑप्शन हैं: कोयला उद्योग, समुद्री उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन चारों में से एक सही आंसर है, आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 के उद्घाटन के दौरान अमृतकाल विजन 2047 पेश किया था। भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए यह दीर्घकालिक योजना बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थिरता और प्रोत्साहित करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की राजनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डालती है। तो उस हिसाब से उसका सही आंसर आप बता सकते हैं। जो भी मैंने बताया है उस हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी, समुद्री उद्योग, अमृतकाल विजन 2047। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय क्या है? आयुर्वेद दिवस 2023 अभी बनाया गया है, उसका विषय क्या है? पहला ऑप्शन है एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद, बी एकीकृत चिकित्सा, सी वासुदेव कुटुंबम और डी है आयुर्वेद अमृतकाल। तो इसका सही आंसर है एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जैसे केंद्रीय आयुष मंत्री ने 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेदिक दिवस बनाने की घोषणा की है। पहली बार बनाया जा रहा है, 10 नवंबर 2023 को आयुर्वेद दिवस 2023 में बनाया जाएगा। इसमें दुनिया भर के लगभग 100 देशों की भागीदारी की उम्मीद है। ठीक है, इस वर्ष के उत्सव का विषय एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद है और एक वैश्विक कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड क्या है? पहला ऑप्शन है कस्तूरी कॉटन भारत, दूसरा क्रिया कपास भारत, तीसरा टेक्सो टोकन भारत, चौथा नमो कॉटन भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी कॉटन भारत। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? पहला सांप, तितली, मेंढक या ड्रैगन फ्लाई। तो पश्चिम हिमालय की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट क्रॉप बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से ली गई और रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश से लगभग 430 तितली प्रजातियों का घर है, जो भारत में पाई जाने वाली कुल तितली प्रजातियों का लगभग 25% है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तितली। ये क्वेश्चन नंबर 10, आगे देखते हैं। अनुभव पोर्टल जो खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? बताइए। अनुभव पोर्टल, पहला है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। बताइए इसका सही आंसर होगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, पेंशन भोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली के अनुभव पुरस्कार 2023 समारोह की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद मार्च 2015 में शुरू किया गया अनुभव पोर्टल सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय योगदान को प्रस्तुत करने और उजागर करने, सरकारी सेवाओं के अपने अनुभव को साझा करने और शासन को बढ़ाने की सिफारिशें प्रदान करने के लिए यह डिजिटल मंच प्रदान किया गया है। तो इस हिसाब से जो मैं बताया उसका आंसर क्या होना चाहिए? कार्मिक लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।